हेलो दोस्तों, आज के सर पे लाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आज कुछ ही मिनटों में मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के सभी तरह के प्रश्न मात्र एक ही सवाल में इंक्लूड करने का मैंने प्रयास किया है। तो कुछ ही मिनट में आप सीख जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपना विचार कमेंट करिएगा, 10-20 नए मित्रों को शेयर करिएगा। लगातार लाइव क्लास के लिए सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिएगा। यहां पे आइए, बड़ा मजेदार है, बड़ा आनंद है, पहले अंत तक देख लीजिए। एक क्वेश्चन है जिसमें एक बंटन दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, एक आंकड़ा, एक डाटा दिया हुआ है। इसमें कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे को एक ही में इंक्लूड करने का मैंने प्रयास किया है। सभी चीज आप सीख जाएगा और बार बार रेलवे के एग्जाम यानी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है, और अदर एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला है माध्य। माध्य का नाम बड़ा सुने हैं, जाना पहचाना है, माध्य औसत को ही कहते हैं। माध्य लिखे, समांतर माध्य लिखे, समांतर माध्य लिखे या औसत लिखे, इस सभी का एक ही मतलब होता है योगफल बटा संख्या। बारी बारी से सभी को समझते चलेंगे। यानी पहला नंबर हम लोग समझ रहे हैं, माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो चलिए इसी बंटन का माध्य निकाल देते हैं। तो दिक्कत क्या है, जोड़िए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। 50 तो यही हो गया, और 9, 11, 20 तो 50, 20, 70, और 9, 11, 20 तो 70, 20, 90। ये हुआ अपना जोड़ने का टेक्टिस, आपका समय बच जाएगा। तो कुल जोड़ के 90 हो गया, और संख्या क्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। तो यही हो गया माध्य बराबर योगफल बटा संख्या। यानी हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका माध्य हो गया 10। तो पहला तो क्लियर हो गया, माध्य हो गया 10। पहला तो क्लियर हो गया मेरे बहादुरों, माध्य हो गया 10। अब इसका माध्यिका कैसे बनाते हैं हम लोग, तो ये दूसरा नंबर है माध्यिका। तो यहां पे मैं आपको सिखाता हूं माध्यिका निकालने के लिए, जरा ध्यान से सीखिएगा। माध्यिका में हम लोग नोट लिखते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए कभी भी कैसे भी डाटा का माध्यिका ज्ञात करना हो तो ध्यान देना है। माध्यिका ज्ञात करना हो तो बढ़ते क्रम में सजा के, हालांकि बढ़ते या घटते क्रम में भी सजा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल ऐसे ही जानिए, बढ़ते क्रम में सजाकर बीच की संख्या, बढ़ते क्रम में सजाकर बीच की संख्या, या मान लिया जाए कि बढ़ते क्रम में सजा दिए, 5 संख्या है तो बीच वाला निकल जाएगा, 7 संख्या है तो बीच वाला निकल जाएगा, 9 संख्या है तो बीच वाला निकल जाएगा, लेकिन 8 संख्या 6 संख्या रहेगा तो बीच वाला कैसे निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर से माध्यिका ज्ञात करना हो तो बढ़ते क्रम में सजाकर बीच की संख्या या बीच वाले 2 संख्या को जोड़कर, 2 संख्या जोड़कर 2 से भाग, ये हुआ माध्यिका। पहले तो माध्य हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं, माध्य बराबर योगफल बटा संख्या। सबको जोड़ दिए और बटा में टोटल जोड़े तो 9 आया, तो योगफल बटा संख्या कर दिया, आ गया 10। कभी भी सिर्फ इसी डाटा का नहीं, सिर्फ इसी बंटन का नहीं, किसी का भी माध्यिका निकालना है मेरे बहादुरों, तो क्या करना है कि जो दिया हुआ आंकड़ा है, जो दिया हुआ बंटन है, सभी को बढ़ते क्रम में सजा देंगे। बीच वाला पता चल रहा है तब तो ठीक है, वही माध्यिका हो जाएगा। बीच वाला नहीं पता चल रहा है तो 2 गो तो बीच वाला पता चलेगा, उसको जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, वही माध्यिका हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इस जगह जो बचा हुआ है, यहाँ मैं आपको माध्यिका निकालना सिखा रहा हूँ इस बंटन का। आराम से बढ़ते क्रम में लिखिएगा। तो यहाँ सबसे छोटा 9 है, लेकिन 9 कै गो है, 2 गो, तो 9 लिख दिए।
उसके बाद 10 है तो 10 5 गो है, 10 10 10 10 10। उसके बाद 11 2 गो है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। मिला भी लेना है, ऐसा नहीं कि ऊपर 10 है नीचे 9 लिख दिए तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, पानी में चला जाएगा। तो बढ़ते क्रम में सजा लिए, अब बीच वाला पता चल रहा है तो माधिका हो जाएगा। बोले यस सर 9 गो ना है, 4 गो लेफ्ट छोड़िए 4 गो राइट छोड़िए, यानी यहाँ पर माधिका 10 हो जाएगा। माधिका कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों? 10 हो जाएगा। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है। फोटो खींच लेते हैं, आनंद ही आनंद है। तो 2 पार्ट्स क्लियर हो गया। माध्य निकालना है योगफल बटा संख्या, माधिका निकालना है बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, बीच वाला माधिका। किसी भी बंटन में यही नियम लागू करना है, बीच वाला नहीं पता चले तो बीच वाला 2 को जोड़ के 2 से भाग। क्लियर हुआ? माध्य माधिका कभी नहीं भूलिएगा। इसको अब मिटाता हूं, इसी पे मैं आपको क्लियर करता हूं, फिर आगे भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसी पे मैं क्लियर करता हूं अगला। अब आइए, माध्य माधिका तो क्लियर हो गया, अगला देखते हैं। माध्य क्लियर, माधिका क्लियर। अब बाहुलक, ये बाहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, मोड कैसे ज्ञात करेंगे? तो नोट समझिए, दिए गए बंटन में, जो भी बंटन या आंकड़ा दिया गया रहेगा, दिए गए आंकड़े में जिसकी संख्या सबसे अधिक हो वह बाहुलक कहलाता है। मतलब अपने भाषा में आप समझिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जिसकी संख्या बहुत है वो बाहुलक कहलाएगा, जिसकी संख्या बहुत है वो बाहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पे मेरे शेर बहादुरों सबसे ज्यादा कौन है? 10 है, यानी इस क्वेश्चन में आपका बाहुलक 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका बाहुलक 10 हो जाएगा। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। तो माध्य माधिका और बाहुलक तीनों बढ़िया से क्लियर हो गया। अब ये 5वां बचा, ये तो फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस पर भी आधारित क्वेश्चन बहुत सारा हमने बनाया है और आगे भी बताएंगे। बाहुलक बराबर होता है 3 माधिका माइनस 2 माध्य। बाहुलक बराबर होता है 3 माधिका माइनस 2 माध्य। बहुत सारे बच्चे बार बार भूल जाते हैं इसको, लेकिन याद कैसे रखना है जो देखिए। बाहुलक बराबर 3 माधिका, माधिका बड़ा लग रहा है देखने में तो बड़ा के साथ बड़ा संख्या, माइनस माध्य छोटा है तो छोटा के साथ छोटा संख्या। बाहुलक बराबर 3 माधिका माइनस 2 माध्य। बाहुलक बराबर 3 माधिका माइनस 2 माध्य। अब 5वां आइए, मतलब ये सवाल तो चौथा ही हुआ। परिसर किसको कहते हैं? परिसर के मतलब होता है रेंज, मतलब हमारी औकात कहां से कहां तक है। रेंज के मतलब होता है सबसे ऊंचा से ऊंचा माइनस सबसे नीचा से नीचा, मतलब दोनों के बीच का अंतर। रेंज या परिसर इसी को कहते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इसी को कहते हैं मेरे शेर बहादुरों परिसर। तो इस क्वेश्चन में यदि परिसर ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में यदि परिसर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेगा? तो मेरे सर सबसे उच्च सीमा 11 है, सबसे निम्न सीमा 9 है, यानी इस बंटन का परिसर हो गया 2। सबसे उच्च सीमा 11 है, सबसे निम्न सीमा 9 है। तो कैसा भी बंटन हो, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा जो होता है वही होता है परिसर, वही होता है रेंज। तो ये सब सिंपलेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे फंसते हैं इस पार्ट्स में, तो इसको भी हम अलग से बताएंगे। फिर से रिपीट करते हैं, माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या, माधिका बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला, या तो बीच वाला 2 राशि जोड़ के दूसरे भाग। बाहुलक जिसकी संख्या बहुत हो, और ये फार्मूला बाहुलक बराबर 3 माधिका माइनस 2 माध्य, और ये मेरे बहादुरों परिसर यानी रेंज बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब आइए मैं आपको बताता हूं विचरण, या इसी को प्रसरण या प्रसार यानी वेरिएंस कहते हैं, विचरण। और विचरण जानेंगे उसके बाद ही पता चलेगा मानक विचलन, और मानक विचलन पता चलेगा उसके बाद पता चलेगा विचरण गुणांक। तो बढ़ते हैं आगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन वही है, सिर्फ जगह के कारण मैंने आगे बढ़ा दिया।
वही बंटन है। इसका बोल रहा है विचरण या प्रसरण ज्ञात करें। तो विचरण या प्रसरण ज्ञात करने का, चूंकि हम आपको हॉट ट्रिक ही बताऊंगा, हॉट ट्रिक, सर्वप्रथम कभी भी विचरण या प्रसरण ज्ञात करना हो तो वैसे तो इसका फार्मूला बहुत बड़ा होता है, लेकिन बस हॉट ट्रिक याद रखेगा। उसी फार्मूला को मैंने मॉडिफाइड करके अपने तरीका से, अपने अंदाज में बनाने का प्रयास कर। सर्वप्रथम माध्य निकाल लो। कभी भी विचरण निकालना है या मानक विचलन निकालना, सब में माध्य निकालना जरूरी होगा। सर्वप्रथम माध्य, तो माध्य बराबर तो हम सभी जानते हैं कि योगफल बटा संख्या होता है। योगफल जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, संख्या 9 हो जाएगा, यानी कि हमका हो गया 10। उसके बाद में विचरण, विचरण या प्रसरण, जो भी आप निकालना चाह रहे हैं इसी को बोलते हैं विचरण या प्रसरण बराबर माध्य से बारी बारी से घटा के स्क्वायर करके जोड़ देंगे। माध्य से 10 में से 10 का अंतर 0, 0 जोड़िए चाहे नहीं, 10 में से 10 का अंतर 0 जोड़िए चाहे नहीं, 10 और 9 का अंतर 1, 1 प्लस में चाहे 1 माइनस में, स्क्वायर करिए, 1 के स्क्वायर 1, 10, 10 का अंतर 10, 10 का अंतर खत्म, 0 आ गया तो उसको लिखना नहीं, 10, 11 का अंतर 1, 1 के स्क्वायर 1, 10, 10 का अंतर खत्म हो गया, 10, 11 का अंतर 1, 1 के स्क्वायर 1, 10, 9 का अंतर 1, 1 के स्क्वायर 1, और बटा में संख्या कितना 9, ऊपर जोड़ेंगे 4 बटा 9। यही हो गया विचरण मेरे शेर बहादुरों, यही हो गया विचरण, यही हो गया प्रसरण, यही हो गया विचरण या प्रसरण या वेरिएंस। इसी को रूट कर दीजिएगा ना तो समझ जाइए कि मानक विचलन निकल गया। फिर से किसी भी डाटा या आंकड़े का विचरण निकालना है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये सर्वप्रथम बड़ा शक्तिशाली शब्द है। सर्वप्रथम माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य बराबर योगफल बटा संख्या। उसके बाद ही माध्य से बारी बारी से आंकड़ों का अंतर करके स्क्वायर करके जोड़ेंगे, बारी बारी से माध्य से अंतर करके स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो 10 और 10 वाला तो 5 गो है तो अंतर 0 होगा, 0 जोड़िए चाहे नहीं। 10 में से 9 गया, 1 के स्क्वायर 1, 10 में से फिर 11, 1 के स्क्वायर 1, 10 11 का अंतर 1, 1 के स्क्वायर 1, 10 9 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, और बटा में तो पूरा संख्या 9। यही हो गया विचरण या प्रसरण। यहीं पे यदि आपसे पूछ देता कि बताइए इसका मानक विचलन क्या होगा, इसका मानक विचलन क्या होगा, तो मेरे शेर बहादुरों मानक विचलन बराबर होता है सिर्फ रूट अंडर प्रसरण। आप सब पढ़े भी होंगे। तो इसी को यदि हम रूट कर देंगे ना 4 बटा 9 तो हो जाएगा 2 बटा 3, यही हम लोग का होगा मानक विचलन। प्रसरण निकालना सीख गए, माध्य निकाल के बारी बारी से स्क्वायर करके जोड़ेंगे ऊपर और बटा संख्या, यही हो गया विचरण या प्रसरण। इसी को रूट कर देंगे तो हो गया मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन। अभी और आगे देखते हैं मेरे बहादुर, जरा बढ़ते चलिएगा। तो आ जाइए, अब मैं आपको सिखाता हूं इसका मानक विचलन ज्ञात करना। फिर से वही बंटन है और बोल रहा है इसका मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का मान ज्ञात करिए। तो बोले सर अभी तो आप बताए थे मानक विचलन ज्ञात करना। मानक विचलन ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम वही काम करिए जो आप किसमें किए थे, विचरण में, प्रसरण में। सर्वप्रथम माध्य ज्ञात करिए। तो माध्य ज्ञात करिए तो माध्य बराबर तो हम सभी जानते हैं कि योगफल बटा संख्या होता है। माध्य बराबर योगफल बटा संख्या। तो योगफल जब ऊपर वाला सब जोड़िएगा तो 90 आएगा और 90 बटा 9 यानी कि माध्य 10 हो गया। अब मानक विचलन निकालना है तो हम सभी जानते हैं कि मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। तब प्रसरण निकालना था तो बिना रूटे कैले कर दिए थे। मानक विचलन निकालना है तो डायरेक्ट हम रूट दे देते हैं और माध्य से बारी बारी से घटाते जाएंगे, जो अंतर आएगा स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे। 10 10 10 10 अंतर तो उसका 0 ही होगा, उससे कोई मतलब नहीं। 10 9 का अंतर 1, 1 के स्क्वायर 1, 10 10 खत्म, 10 11 का अंतर 1, 1 के स्क्वायर 1, 10 10 खत्म, 10 11 का अंतर 1, 1 के स्क्वायर 1, 10 9 का अंतर 1, 1 के स्क्वायर 1 और बटा संख्या 9। यही हो गया, सिर्फ रूट के अंदर कर दिए तो ये हो गया मानक विचलन। रूट नहीं देंगे तो प्रसरण हो गया। तो यहाँ पे हो गया रूट अंडर 4 बटा 9 यानी 2 बटा 3, यही हो गया मानक विचलन। सीख गए मेरे शेर बहादुर मानक विचलन। अब एक जो लास्ट बचा, किसी भी बंटन में मानक विचलन इसी तरीका से बनाना। सर्वप्रथम माध्य निकालिए, उसके बाद रूट दे दीजिए। माध्य से बारी बारी से दिए गए आंकड़ों का स्क्वायर करके जोड़िए ऊपर और बटा में संख्या। क्लियर।
अब एक लास्ट जो मैं आपको बताता हूं, ये है मेरे शेर बहादुरों विचरण गुणांक। इसी बंटन का विचरण गुणांक निकालना। अब विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत के रूप में रहता है, ये आपको ध्यान भी रखना होगा। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक हमेशा, विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत होता है। तो किसका प्रतिशत होता है विचरण गुणांक? तो मैं आपको बहुत बार पहले भी बताया हूं, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। यानी आप अपने भाषा में सोचे तो आपको पता चलेगा कि विचरण गुणांक माध्य के तुलना में मानक विचलन का प्रतिशत होता है। विचरण गुणांक माध्य के तुलना में, यानी विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुणा 100। मानक विचलन बटा माध्य गुणा 100। तो क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा कि मानक विचलन इतना है और माध्य इतना है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करिए। लेकिन यहाँ पर आपको मानक विचलन भी निकालना पड़ेगा और माध्य भी निकालना पड़ेगा। तो माध्य तो हम लोग पीछे निकाले ही है, योगफल बटा संख्या किए थे 90/9 आ गया था 10। और मानक विचलन भी पीछे 2 बार हम लोग निकाल चुके हैं। तो मानक विचलन इसका कितना आया था, रूट के अंदर 4/9 आया था, यानी हम कह सकते हैं 2/3 यही आया था मानक विचलन। तो हम सभी जानते हैं विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। मानक विचलन बटा माध्य, तो माध्य कितना है 10, मानक विचलन है 2/3 और गुना 100। काटिए, 1 0 से 1 0, ऊपर 2/3 और गुना 10 है, 10 दूनी 20 बटा 3, यानी 6.2/3 प्रतिशत। यही हो गया मेरे शेर बहादुरों हम सभी का, यही हो गया हम सभी का कमाल, 6.2/3 प्रतिशत। ये हुआ विचरण गुणांक। फिर से सीख लीजिए, माध्य बराबर योगफल बटा संख्या, माध्यिका निकालना है बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला, नहीं तो बीच वाला 2 को जोड़ के दूसरे भाग। बहुलक मतलब जिसकी संख्या बहुत है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। रेंज बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। प्रसरण या विचरण निकालना है मेरे शेर बहादुरों, तो सर्वप्रथम माध्य निकालेंगे, बारी बारी से अंतर करके स्क्वायर करके जोड़ेंगे बटा संख्या, और प्रसरण को ही रूट कर देंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा। और विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। मानक विचलन बटा माध्य गुना 100 की आ गया 6.2/3%। ये क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, ताकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में छापते चले। लाइक करके जाइएगा, नए बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी बजाइएगा, 10 मित्रों को शेयर करिए, और रात में 9 बजे जरूर जुड़िए T20 लाइव खेलने के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई। तो कैसा लगा आप लोग को इस चैनल पर पढ़कर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।